बुढ़िया के घर चोरी। एक बार राजपुर नामक एक गांव में दो बुढ़िया अम्मा रहा करती थी। उनके नाम सुमन और रोशनी थे। दोनों की झोपड़ी एक दूसरे के सामने ही थी। सुमन थोड़ी कंजूसी थी। एक तरफ सुमन अम्मा जितनी सुंदर और लंबी थी, दूसरी तरफ रोशनी उतनी ही काली और लंबाई में छोटी थी। एक दिन सुमन अपनी झोपड़ी में बैठी खीर बना रही होती है। सुमन, अरे वाह वाह, आज तो यह स्वादिष्ट खीर खाऊंगी। रोज वो बिल्ली ना जाने कहाँ से आती है और मेरा खीर बनाने का सारा दूध पी जाती है, लेकिन आज तो खीर खाकर ही रहूंगी। कि तभी वहाँ पर सुमन मौसी का पड़ोसी रामू, जिसकी उम्र लगभग 45 के ऊपर होती है, जो देखने में काफ़ी मोटा और पेटू होता है, सुमन मौसी को आवाज़ देते हुए झोपड़ी में आता है। रामू बोला, अरे ओ सुमन मौसी, कहाँ हो? अच्छा हो तो तुम यहाँ बैठी हो। अरे वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज क्या बना रही हो मौसी, तनिक दिखाओ तो। अरे वाह, ये क्या, तुम तो खीर बना रही हो। खीर तो मुझे बहुत पसंद है। खीर की खुशबू तो वाकई मज़ेदार आ रही है। अरे वाह वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। क्या तुम थोड़ी खीर मुझे भी दोगी? सुमन, अरे ओम रामू, ये खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है। हाँ, मैं नहीं देने वाली तुझे बिल्कुल भी अपनी खीर। चल जाए यहाँ से। यह जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है। चल जाए यहाँ से। रामू बोला, अरे अरे, ये बुढ़िया भी ना लगता है, ये मुझे ऐसे नहीं खाने देगी इतनी स्वादिष्ट खीर। अब इसे तो मज़ा चखाना ही होगा। हाँ, रामू बोला, अच्छा ठीक है, जाता हूँ मौसी। गुस्सा क्यों करती हो? नहीं चाहिए तुम्हारी खीर। जब देखो तब अपना कंजूसपन दिखाती रहती हो। जिसके बाद रामू वहाँ से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही एक भिखारी जिसका नाम राजू होता है, सुमन मौसी की झोपड़ी में आता है। राजू, अरे कोई है क्या? क्या तुम कुछ खाने को मिलेगा? मैं बहुत भूखा हूँ। तभी सुमन मौसी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल कर आती है। सुमन, अरे तुम कौन हो? जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ कुछ नहीं है। तभी राजू को सुमन मौसी की खीर की खुशबू आती है। राजू बोला, मुझे तुम्हारी झोपड़ी से बहुत ही टेस्टी टेस्टी खीर की खुशबू आ रही है। अगर थोड़ी सी खीर मुझे मिल जाती तो अच्छा होता, मुझे भोजन की बहुत आवश्यकता है। क्या मुझे थोड़ी सी खीर मिलेगी? सुमन, अरे ओ भिखारी, खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है। मैं अपनी स्वादिष्ट खीर किसी को भी नहीं दूंगी। हाँ, चल जाए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। बताए देती हूँ, ऐसी मरम्मत करूँगी तेरी कि फिर कभी इस गांव में भीख मांगता नजर नहीं आएगा। अभी मेरी बुढ़िया हड्डियों में बहुत ताकत है। राजू, अरे नहीं, मुझे आपसे मार नहीं खानी है, मैं अभी जाता हूँ। राजू, ये मुझे खीर नहीं देगी, अब यहाँ से चलना ही ठीक होगा। और वो बहुत दुखी मन के साथ वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ रोशनी अपनी झोपड़ी में लेटी हुई थी। तभी उसे अचानक स्वादिष्ट खीर की खुशबू आने लगती है। तब रोशनी बोली, अरे वाह वाह, ये कितनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ज़रा देखो तो सही। अरे वाह वाह, बड़े ही मज़ेदार खुशबू है। चुन्नी देखी है कि यह मज़ेदार खुशबू सुमन मौसी की झोपड़ी से आ रही है। रोशनी, अरे रे, ये खुशबू तो इस खड़ूस बुढ़िया की झोपड़ी से आ रही है। आखिर आज ये क्या बना रही है? ये चल के देखो तो सही। अरे ये बुढ़िया बिल्ली तो आज खीर बना रही है। अरे वाह वाह भाई वाह, अगर ज़रा सी खीर मुझे मिल जाती तो मेरी भी भूख शांत हो जाती। चलो आज तो इसे थोड़ी मांग ही लेता हूँ। सुमन, अरे ओ सुमन बहन, आज तो तुम्हारी बनाई खीर की बड़ी मज़ेदार महक दूर दूर तक आ रही है। अरे वाह वाह, लगता है आज तो खूब मेवे डालकर बनाई है खीर। अरे सुमन बहन, क्या तुम मुझे थोड़ी सी खीर दोगी? बहुत जोरों की भूख लगी है, देना मुझे भी थोड़ी सी खीर। ऐसा सुनते ही सुमन गुस्से में आ गई और सुमन बोली, क्या क्या कहा तुमने? तुझे क्यों चाहिए? तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुझे अपनी बनाई खीर दूंगी? भाग यहाँ से, ये खीर मैंने अपने लिए बनाई है, समझी? ये सारी खीर तो मैं ही खाऊंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। चल जाए यहाँ से। आई बड़ी मेरी खीर खाने वाली, चल जाए यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। रोशनी, अरे हाँ खड़ूस बुढ़िया, जाती हूँ। आई बड़ी चलहट, मैं तो कहती हूँ तू भी ये खीर न खा पाए, तब आएगा मज़ा। जिसके बाद रोशनी वहाँ से चली जाती है। सुमन, अच्छा हुआ जब सब चले गए। वाह वाह, खीर तो बनकर तैयार हो गई। अरे भाई, इसकी खुशबू तो बड़ी मज़ेदार आ रही है। वाह वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत भूख लगी है, लेकिन अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अगर गरम गरम खाऊं तो कभी मुंह में छाले न पड़ जाए। वैसे भी अब तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, आराम से ठंडा होने पर खाऊंगी। अब कहाँ मुझसे गर्म खीर खाई जाएगी भला? मैं बाद में आराम से ठंडा होने पर ही खाऊंगी अपनी बनाई स्वादिष्ट खीर। सुमन अपनी खीर की हांडी अपनी झोपड़ी में एक ऊंची दीवार पर टांग देते हैं और खर्राटे लेकर सो जाती है। उधर सुबह होती है। सुमन मौसी देखती है कि उसकी खीर की हांडी नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाती है। सुमन, अरे रे कौन
चोरी करके ले गया मेरी खीर की हांडी। हाय हाय, मैं तो अभी खीर चख भी नहीं पाई थी कि कौन आया मेरी झोपड़ी में। अरे मैं तो बर्बाद हो गई। अरे ये क्या हो गया, कौन लेके गया मेरा खीर। ओह, अच्छा लगता है मेरी खीर की हांडी जरूर उस रोशनी ने चुराई होगी। मैंने उसे खीर नहीं दी थी तो मेरी खीर की हांडी ही चुरा ली। नहीं नहीं, ये रोशनी तूने ठीक नहीं किया। अब तुझे मज़ा चखाऊंगी मैं। गांव के मुखिया रोहन से तेरी शिकायत करूंगी। इसके बाद तुझे कड़ी सज़ा वहीं देंगे। अगली सुबह सुमन मौसी मुखिया के पास चली गई, जो देखने में काफ़ी हद तक कट्टा कट्टा और पान खाने का बेहद शौकीन था। गांव के लोगों की जो भी समस्या होती थी उसका निवारण मुखिया के पास ही होता था। सुमन रोते हुए, अरे अरे मुखिया जी मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में चोरी हो गई है। मुखिया जी मेरी मदद कीजिए। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मुखिया, अरे अरे क्या हुआ मौसी, क्यों इतनी दुखी हो? आखिर क्या चोरी हो गया? क्या कोई कीमती सामान था तुम्हारा? बताओ बताओ, मैं इस चोर को पकड़कर तगड़ी सजा दूंगा। चूना लगा गई। सुमन, क्या बताऊं मुखिया जी, मैंने कल अपने बड़े चाव से खीर बनाई थी। सोचा था आराम से ठंडी होने पर मज़े लेकर खाऊंगी, लेकिन मेरे खाने से पहले उसकी चोरी हो गई। मुखिया, अरे मौसी चुप हो जाओ, आखिर क्या हुआ तुम्हारी खीर को? अच्छा अच्छा तनिक रुक जाओ, रोना बंद करो पहले और बताओ कि क्या चोरी हो गया है। बुढ़िया बोली, मेरी खीर चोरी हो गई है। मुखिया, क्या कहा? तुम्हारी बनाई खीर चोरी हो गई? ये तुम क्या बोल रही हो मौसी? आखिर तुम्हारी बनाई खीर कौन चुरा ले सकता है? ऐसा गलती कौन कर सकता है? बुढ़िया बोली, मुखिया जी मुझे तो लगता है मेरी खीर उस रोशनी ने चुराई है। वो कल आई थी मेरी झोपड़ी में खीर मांगने, बड़ी लार टपक रही थी उसकी। ज़रूर उसने मेरी खीर की हांडी चुराई होगी। मैं खीर रखकर सो गई और सुबह खीर गायब। मुखिया, अच्छा तो ठीक है मौसी, रोशनी अम्मा से ज़रूर पूछा जाएगा कि उसने तुम्हारी खीर की हांडी चुराई है या नहीं। अगर खीर रोशनी अम्मा ने चुराई होगी तो उसे अवश्य ही गांव से बाहर निकालने की सज़ा दी जाएगी। अब आप खुश हैं? इसके बाद सुमन मौसी वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। मुखिया, रे रे ये चंदन अभी तक मेरा पान का पिटारा नहीं लाया, लगता है फिर से भूल गया होगा। अरे क्या करूँ मैं इस भुलक्कड़ का। अगली सुबह मुखिया की पंचायत लगती है, जिसमें रोशनी और सुमन दोनों मौजूद होती हैं। मुखिया, क्या यह सच है रोशनी अम्मा कि तुमने ही सुमन मौसी की खीर की हांडी चोरी किया? बताओ हमें चूना लगा के। रोशनी अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है, नहीं नहीं मुखिया जी, ये झूठ है, मैंने इस सुमन की खीर की हांडी नहीं चुराई। यह सुमन ना जाने ऐसा क्यों बोल रही है। मैं कल गई थी पर इसने मना कर दिया था। ठीक है रोशनी अम्मा, आप जाइए। तब मुखिया का नौकर सुमन के घर गया और बोला, मालिक ने चावल और दूध भेजा है, आप खीर से खीर बनाकर खा लो। मालिक बहुत दयालु हैं। सुमन, अरे वाह वाह, ये तो कितना अच्छा हो किया कि मुखिया जी ने। आज तो मैं खीर खाने के लिए तरसी गई थी, लेकिन आज बड़े अच्छे से खीर बनाऊंगी, हाँ, और मज़े से खाऊंगी। चंदन, अच्छा अच्छा ठीक है मौसी, अब मैं चलता हूँ। और सुमन अम्मा खीर बनाने लगती है। सुमन, अरे वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, वाह वाह, आज तो जी भर कर खीर खाऊंगी। और वह खीर बनाकर बैठ गई। तभी मौसी की झोपड़ी की खिड़की से कोई आदमी, जो काला कंबल ओढ़े होता है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है, वह सुमन मौसी को खीर बनाते हुए देख रहा होता है। अचानक से सुमन मौसी को किसी बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वह बिल्ली को देखने जाने लगी। तभी वह कंबल वाला आदमी खीर लेकर भाग गया। वह खिड़की से बाहर निकल रहा था तो मौसी ने उसे भागते हुए देख लिया और मौसी चिल्लाई। उसे चिल्लाता देखकर आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह खिड़की से गिर गया और उसका मुंह से कंबल हट गया। और मौसी यह देखकर हैरान रहेगी कि वह कोई और नहीं बल्कि मुखिया का नौकर चंदन था। वह उसे मुखिया के पास ले गई और मुखिया ने उसे कड़ी सजा दी। और अब बुढ़िया ने घर जाकर खीर बनाई और रोशनी को भी खिलाई और वह खुशी से मिलकर रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।